बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह आप देखते रहे और दावे सुनते रहे, 3.5 साल तक जो मौजूदा हुकूमत है वो इमरान खान को कहती रही और उनकी टीम को कहती रही कि वो नाअहल हैं, ना तजर्बाकार हैं, नाकम्मे हैं, नालायक हैं, और हम तजर्बाकार हैं, हम अहल हैं, हम समझदार हैं और हम जो है बहुत काबिल हैं। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से इमरान खान जो है उनकी हुकूमत में आपने देखा कि 3.5 साल के अंदर पेट्रोल में कितना इजाफा हुआ, बिजली में कितना इजाफा हुआ, गैस में कितना इजाफा हुआ, या अशिया खुर्द-ए-नोश की जो कीमतें हैं उनमें कितना इजाफा हुआ। लेकिन इनकी आप 50 दिन की कारकर्दगी देख लें, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए फी लीटर जो है पेट्रोल और डीजल जो है उसके अंदर तकरीबन इजाफा हुआ। इसी तरीके से अगर बात की जाए गैस की, तो गैस के अंदर 45% जो है उसके अंदर इजाफा हो गया, और बिजली की जो कीमत है जो कि तकरीबन 14 रुपए फी यूनिट जो उसके अंदर इजाफा हो गया, यानी 47% जो है बिजली जो है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम अगर देखते रहे कि अगर इमरान खान की हुकूमत को देखा जाए तो जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उस वक़्त जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो तकरीबन $7 बिलियन जो है वो छोड़ के गए थे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत जब गई उस वक़्त तक अगर मार्च 2022 की बात की जाए, उनकी हुकूमत छोड़ने से एक माह पहले की, तो ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो तकरीबन $22 अरब थे। और अभी आप देख लें कि जो ही इनकी जो उसके बाद जो अप्रैल मई तक वो जो उसका $16.5 अरब थे। तो अब फिर वही नून लीग हुकूमत जो छोड़ के गई थी तकरीबन $7-8 अरब जो है ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो रह गए। इस तरीके से जिस तरीके से एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर इजाफा हुआ, तारीखी उस हवाले से इजाफा हुआ, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होकर रह गई थी, लूम्स जो है वो कबाड़ के भाव जो है वो फरोख्त हुई। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से किस तरह वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा ना सिर्फ बहाल हुई बल्कि बहुत सारी नई जो है वो लूम्स भी लगी, और जो लेबर है उसकी जो है वो यानी कमी पैदा हो गई। लेबर यानी इतनी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हुई, एक्सपोर्ट हुई, और वो जो हुकूमत है जिसको ये नाअहल, नालायक और ना तजुर्बाकार कहते हैं, उस हुकूमत के दौर में ये रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इस तरीके से अगर बात की जाए ज़राअत के शोबे की, तो बम्पर क्रॉप्स हुई 3 साल के अंदर आप देखें, और गन्ने की पहली मरतबा इमरान खान की हुकूमत के में जो किसानों को बर वक्त ना सिर्फ उसकी कीमत मिली बल्कि उसके मुनासिब जो है वो पैसे भी मिले। इसी तरीके से अगर बात की जाए धान की, बात की जाए गंदम की, तो उसकी भी ना सिर्फ बम्पर जो क्रॉप हुई बल्कि उसकी, और कपास की भी उसके बल्कि रेट भी बहुत अच्छे मिले किसानों को। और 3 साल का ये जो दौर है किसानों के हवाले से, ये एक सुनहरे दौर के नाम से याद रखा जाएगा हमेशा। फिर जिस तरीके से बात की जाए अगर एहसास एमरजेंसी जो प्रोग्राम की, तो उस पे अंदर आप देखें कि 10 लाख रुपए, एक तो जो सेहत कार्ड है उस हवाले से पूरी दुनिया में शायद किसी भी तरक्की याफ्ता जो ममालिक है वहां पे भी इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। 10 लाख रुपए फी खानदान जो है उनको किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी या गैर सरकारी में, वो जाके इलाज करा सकते थे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर, क्योंकि उसी के नंबर के साथ ही फौरी तौर पर आपको मैसेज आ जाता था कि आप जो है सेहत कार्ड के लिए एलिजिबल है। इसके साथ अगर देखा जाए तो फिर लंगर खाने, पनाह गाहें, फिर उसके साथ साथ कामयाब जवान प्रोग्राम, मेरा घर स्कीम, जो सस्ते जो आम जो तनख्वाहदार तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास जो है वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका अपना घर होगा, वो घर आपके सामने है। फिर जॉब्स जो है, नवाज शरीफ का दौर देख लें या पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, जो 10 साल जो अदवार है इसके मुकाबले में 3.5 साल के दौर के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा मुलाजमतें दी गई। फिर इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो तलबा को स्कॉलरशिप के हवाले से, उस हवाले से रिकॉर्ड जो है इस समय मामले के अंदर पैसा रखा गया। तो अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने देखा कि इमरान खान के दौर में हुई।
अब जो ही ये हुकूमत आई, आपने देखा जिस तरह मैंने बताया कि गैस की कीमतें जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, यानी 45% उसमें इजाफा हो गया। बिजली जो है उसकी कीमतों में इजाफा तो 47% हुआ ही हुआ, 24-25 रुपए पर यूनिट हो गया, जो कि 15-16 रुपए पीटीआई छोड़ के गई थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बिजली जो है 8 से 10 घंटे तक शहरों में और 12 से 14 घंटे तक और 16 घंटे तक देहात के अंदर उसका लोड शेडिंग का दौरानिया है, जो कि पीटीआई हुकूमत के अंदर बिल्कुल जीरो लोड शेडिंग थी। अब ये वो सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए खाद की कीमतें जो है उसमें कितना इजाफा हुआ, फिर उसके साथ साथ आटा जो है उसकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ, फिर उसके साथ अगर बात की जाए घी और ऑयल जो है वो 400 से 600 से क्रॉस कर गया। इस तरीके से आटा जो है वो 800 रुपए में जो मिल रहा था, अब वो 14-1500 रुपए में 20 केजी जो है वो थैला आपको मिल रहा है। और 890 वाला जो कहानी है या 800 वाला वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। और इस तरीके से बाकी चीज़ों के भी बारे में रेट की बात करें तो वो ज़मीन से जो है आसमान पर पहुंचे हुए हैं। तो मामला ये है कि जो इमरान खान साहब हैं जिनको ये कहते थे, इसके साथ साथ आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको और उसके हवाले से एक लिंक भी शेयर करेंगे आपके साथ। वो ये है कि जो आपने देखा कि जब 2013 के इलेक्शन हुए, तो 2013 के इलेक्शन में आपको याद होगा कि उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की कि उनके जो वोट हैं वो अपने जो हलके हैं या अपने उनके जो एड्रेस हैं या अपने उनके जो जहां पर वो पहले वो वोट कास्ट करते थे वहां पे वो नहीं थे, किसी और हलकों में या किसी और इलाकों में उनके वोट मुंतकिल कर दिए गए, उनकी कॉन्सेंट के बगैर, उनकी नॉलेज के बगैर। और उन्होंने उस हवाले से कोई ऐसी ना तो एप्लीकेशन दी थी, ना ही उनके शनाख्ती कार्ड के अंदर कोई एड्रेस तब्दील हुआ था और ना ही उन्होंने अपनी रहायशगाह तब्दील की थी। बाज़ घरों के अंदर अगर 10 फर्द हैं या 6 लोग हैं तो उसमें 4 लोगों के वोट कहीं और शिफ्ट कर दिए गए, कहीं पे अगर 8 लोग हैं तो उसमें से 5 लोगों के, कहीं से 3 लोगों के और कहीं से तमाम जो लोग हैं उनके वोट शिफ्ट कर दिए गए। इस हवाले से अभी फिर आपने देखा कि 8300 पे जब आप लोग भेज रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर ये मैसिव लेवल की एक रिगिंग का जो ये पुराना मॉडस ऑपरेंडी है ये फिर इन्होंने अपनाया है। और बहुत सारे लोग जो है वो ये शिकायत करते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर उसमें ज्यादातर तादाद जो ऐसी है जिनका तल्लक जो है सियासी वाबस्तगी पीटीआई से है। नून लीग या पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई ऐसी हमारे पास शिकायत सामने नहीं आई, लेकिन पीटीआई के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये शिकायत करते पाए जाते हैं कि उनके वोट जो है पूरे फैमिली के या कुछ लोगों के वो दूसरे इलाकों में, दूर दराज इलाकों में या किसी और जगह पे वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। बावजूद इसके कि ना तो उन्होंने इसकी दरखास्त दी, ना उनका कोई रहायशी पता तब्दील हुआ और ना ही उन जगहों पे जहां पे उनके वोट शिफ्ट किए गए कभी वो वहां पे रहे या उन इलाकों से उनका किसी हवाले से भी कोई ताल्लुक बनता है। अब ये जो सारा मामला है ये तकरीबन 2013 में जिस तरह मैंने बताया कि ये एक पूरा नून लीग ने ये यहाँ पे एक एक्सरसाइज की और उस हवाले से नादरा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुबैना तौर पर मिली भगत उसके अंदर शामिल थी। वही चीज जो है दोबारा उसको दोहराई जा रही है। और उस हवाले से आप जो है मैं इस प्रोग्राम में अपने ARY न्यूज का जो मेरा प्रोग्राम था कब तक, उसके अंदर ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि किस तरीके से एक हलके के अंदर मैंने पूरा फील्ड पे जाके उसका सर्वे किया, घर घर जाके और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो इकट्ठी की, लोगों से जाके मिला और उस चीज़ों की वेरीफाई की और जाके मैंने ये प्रूव किया कि वाकई इन्होंने किस तरीके से लोगों के वोट शिफ्ट किए गए और बाकायदा इन्होंने एक सर्वे जाली टीम बनकर सर्वे किया, उन लोगों की सियासी वाबस्तगी पूछी और जिन लोगों ने पीटीआई से तल्लक अपना सियासी वाबस्तगी बताई उनके वोट दूर दराज हलकों में फेंक दिए गए। और उस हवाले से मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से हारा हुआ इलेक्शन नून लीग एजाज सादिक ने जीता और उसके पीछे ये चीज कार फरमा थी। ARY न्यूज का प्रोग्राम है कब तक, आज से 7 साल कबल जब ये मामला हुआ था उसके ऊपर पूरी मैंने चीज जो कही आज के बिल्कुल आज आपको याद आएगा, बिल्कुल आप समझेंगे कि जो अभी जो सब कुछ हो रहा है ये उसी चीज का जो है उसी सिलसिले की कड़ी है। वो प्रोग्राम का मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसकी जो वॉइस जो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि YouTube का क्लेम की वजह से मैं वो उसको वीडियो तो नहीं लगा सकता, लेकिन उसकी ऑडियो जो है वो मैं इस पे साथ लिंक कर दूंगा और साथ जब मैं ये ट्वीट करूंगा अपनी ये YouTube का ये जो प्रोग्राम है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको एज इट इज जो प्रोग्राम का लिंक है वो भी उसके साथ जो है वो ट्वीट कर दिया जाए ताकि वहां से आपको प्रोग्राम जो वीडियो की सूरत में वो भी देख सकते हैं। तो नाजरीन, एक तो ये है कि आज से मैं दोबारा से YouTube पे अब
मैं प्रोग्राम इस पे करूंगा। और इसके साथ साथ मैं डेली स्पेस करता हूं रात 10 बजे। तो कोशिश मैं करूंगा कि एक तो जो स्पेस के अंदर जो अहम चीज़ें डेवलपमेंट्स जो सामने आएंगी या अहम चीज़ें आएंगी तो उसको भी अपनी वीडियोस के अंदर, जो यूट्यूब के अंदर जो मैं वीडियो करूंगा रोज, उसके अंदर उन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। खास तौर पर ओवरसीज जो है उनके जो मसाइल हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हाईलाइट किया जाए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन जो है उसके बटन के ऊपर जाके नोटिफिकेशन जो है उसको भी जो है और लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो मेरी हर आने वाली वीडियो वो पहुंच सके। और मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ का ये जो एक कम से कम जो वीडियो है वो मैं बनाऊं और उसको फिर जो स्पेस होगी डेली मेरी रात 10 बजे, प्लीज़ आप स्पेस भी ज्वाइन करें। और जो आपके सवाल हों इस वीलॉग के हवाले से वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। और मज़ीद जो अहम कोई इन्फॉर्मेशन है आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप स्पेस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं ऐसे इश्यूज, ताकि उनको भी हाईलाइट किया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह के जो पीटीआई वाले हैं वो अब से इसके ऊपर सारा वर्किंग करें और उनको वर्किंग करनी चाहिए। बाकी जो पार्टीज भी हैं, पीपल पार्टी के भी हैं, इसमें जो उनको देखना चाहिए, बजाय ये है कि बाद में वो शोर मचाएं। क्योंकि अभी ये जो हमने देखा है और आज भी हम जो पूरी टीम हमने एक एक चीज जाके घर घर की कहानी क्या है वो इससे बड़ी चीजें हैं। फिर पूरा इसका हल्का जो है इसका तकाबली जायजा भी लिया है कि अगर यूसी में जिस तरह ये वोट आए हैं जो यहाँ वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ऐसा भी हुआ है कि कुछ घराने हैं, जिस तरह कोई भी एक घर है घराना है तो वहां पे 8 अफराद टोटल उस घराने के हैं, तो वहां पे 2 और बंदों को डाल दिया कि जो कि वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते। और फिर वो तो एक लंबी एक दास्तान है कि घर के 5 अफराद में से एक को निकाल दिया, 2 में से एक को। मैं बस आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि शोर मचाने का फायदा क्या है जब इलेक्शन कमीशन खुद ही एतराफ कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ने तो इसमें बिल्कुल एतराफ कर रहा है और वो तो ये कह रहे हैं कि अभी जो बल्दियाती इलेक्शन के जो है उसके हवाले से जो लिस्टें हैं और उनमें बहुत सारे एरर हैं। और अब उन्होंने जवाब ये बनाया कि सॉफ्टवेयर जो है, बल्कि यहां तक उन्होंने कहा कि 2018 तक भी हम कोशिश करेंगे, उन्होंने करेक्शन की बात नहीं की। तो अब जो इस हवाले से सारा हमने एक यूसी वाइज जो डाटा एक इसका कंपेयर किया, उस हवाले से अगर हम ये एक बड़ा ये भी एक फिगर है जो कि हमने पूरा इसका एक एक चीज जायजा लिया, फिजिकली वेरीफाई की चीजें। अब सिर्फ एक यूसी के अगर हम अगर बात कर लें नाजरीन को समझाने के लिए कि हल्का की यूनियन काउंसिल 85 है, उसका तकाबली जायजा जो है हम अगर पेश करें तो उसमें यह दूसरे इलाकों से जो मुंतकिल किए जाने वाले वोट हैं वो है 110 बिल्कुल। और फिर हल्के की जो एक यूसी की बात कर रहे हैं, अब NA 122 है वो 24 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल है। तो उस हिसाब से अगर हम यूनियन काउंसिल से इतने वोट ही शुमार कर लें, यानी 24 यूनियन काउंसिलों को 110 से ज़रब दी जाए तो ये वोट वो है जो मुंतकिल यानी किए गए। और उसमें हम आगे दिखाएंगे भी जाकर कि ये मुंतकिल उन लोगों के फॉर्म उन्होंने नहीं भरे, उन लोगों की वहां पे एग्जिस्टेंस है, सिर्फ इस वजह से मुंतकिल किए गए कि वो एक सर्वे, जिस तरह हम उस पर भी बताएंगे कि सर्वे के जरिए डाटा लिया गया और जिनकी वाबस्तगी थी तो उन हर घर में से 3 में से 1 निकाल दिया, 5 में से 1 निकाल दिया, 6 में से 2 निकाल दिए, इस तरीके से निकले हुए हैं। वो सारी एक एक चीज उसकी डॉक्यूमेंटेड भी है और वो लोगों के जाके हम पूछा भी, फिर दोबारा पूछा। तो इसके बाद ये बेसिकली ये एक यकीनी उसका यानी जो उसके जो हमने जो ऑब्जर्व किया है कि इसमें जो अक्सरियत वोट वो थे या PMLN का ऐसा कोई वोट नहीं मिला जिनको वहां से डिलीट किया हो या कोई ऐसा बंदा हमें हल्के में मिला हो कि जिसकी वाबस्तगी हो PMLN से और वोट उसका वहां से शिफ्ट किया गया। तो अच्छा साहब आप ये कह रहे हैं कि ये वोट यकीनी तौर पे PTI के थे? नहीं, वो लोगों ने बताया, हम नहीं कह रहे, ये तकाबली जायजा है। अच्छा आगे फिर है अयाज सादिक के जो हासिल करता वोट हैं वो है उनके 74 जो हजार हैं उसके 525 और उनमें से अगर माइनस कर लिया जाए ना 2640 जो कि हमने जाके वेरीफाई किया, ग्राउंड चेक भी लोगों का किया, तो वो फिर उनके पीछे वोट रह जाते हैं 71,885। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अलीम खान के जो हासिल करता वोट है वो है 72,082। उसमें अगर ये प्लस कर लिए जाए 2440 तो उनके वोट बन जाते हैं 74,722। तो इस सूरत में ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उसके मुताबिक जो है अलीम खान के 2837 वोटों से उनकी यानी जीत बनती है। इस ये अदादो शुमार हैं, ये जो लिस्टें हैं, जो लोगों ग्राउंड जाके चीजें देखी और उसके बाद आगे बताएंगे कि कितने बड़े ब्लंडर हुए हैं।
اور بھی بہت ساری چیزیں آج سامنے آئی ہیں جو ہم بتا چکے ہیں، اس سے اور زیادہ بڑی. آپ حیران ہوں گے کہ جو لسٹیں اصل میں جو اس میں ہے نا، جو نادرا کا، ای سی پی کا، پی ٹی آئی کو دی گئی چیزیں، اور جو ان کے پی ایم ایل این کے ایجنٹوں کو اور پولنگ سٹاف کو دی گئی، اس حوالے سے بھی بہت ساری بات ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ آپ ناظرین کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ یہ کس طرح پاسبل نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا ہے.